मुकेश सहनी जो वीआईपी के नेता हैं, तेजस्वी यादव जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं और आरजेडी के नेता हैं, और संतोष सहनी, तीनों के विरुद्ध दायर कराया था। उसमें हमने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के दरमियान इन लोगों के द्वारा नाव छाप का दुरुपयोग किया गया है, जबकि वीआईपी से नाव छाप चुनाव आयोग ने छीन ली थी और भारतीय सार्थक पार्टी को आवंटित किया था। अगर नोटिस के बावजूद वह न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय एक तरफा सुनवाई करने के लिए बाध्य होगी और उनका बिना सुने हुए न्यायालय इस बात की सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग ने कहा था कि मुकदमा आपको करना होगा, हम जो रजिस्ट्रेशन देते हैं उस पर सुनवाई करेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो कि नहीं हो। तो मैं उसके मौखिक निर्देशानुसार ही यह मुकदमा दायर किया था और दायर करने के बाद न्यायालय को संज्ञान लेने के बजाय उन्होंने मेरे केस को खारिज किया। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय बता दें कि भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है अधिवक्ता सुधीर ओझा। इन्होंने पिछले साल ही मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी पर भी एक क्रिमिनल रिवीजन वाद दायर करवाया था और आरोप लगाया था कि जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है, भारतीय सार्थक पार्टी को नाव छाप जो चुनाव चिन्ह मिला है उसका दुरुपयोग जो है मुकेश सहनी कर रहे हैं। और जिस जगह पे सभा हुआ था उस सभा में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, मुकेश सहनी मौजूद थे और बड़ा सा बैनर पोस्टर लगा हुआ था जहां पर नाव छाप को भी दर्शाया गया था। इसको लेकर सुधीर ओझा इन्होंने जो है क्रिमिनल रिवीजन के तहत परिवाद दायर करवाया था। क्या कुछ पूरा मामला है, आज क्या कुछ हुआ है? देखिए, हमने जो माननीय सीजेएम मुजफ्फरपुर की अदालत में एक परिवाद पत्र यानी क्रिमिनल केस मुकेश सहनी जो वीआईपी के नेता हैं, तेजस्वी यादव जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं और आरजेडी के नेता हैं, और संतोष सहनी, तीनों के विरुद्ध दायर कराया था। उसमें हमने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के दरमियान इन लोगों के द्वारा नाव छाप का दुरुपयोग किया गया है, जबकि वीआईपी से नाव छाप चुनाव आयोग ने छीन ली थी और भारतीय सार्थक पार्टी को आवंटित किया था। माननीय सीजेएम साहब ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत बिना जुडिशियल माइंड अप्लाई किए हुए और हमारे परिवाद को खारिज कर दिए थे। 20/1/25 को मैंने उस आदेश को चुनौती दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ सुनवाई थी। आज सुनवाई के दरमियान उन्होंने नोटिस जारी मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, संतोष सहनी पर किया है और अपना पक्ष रखने को कहा है। 6/5 की तिथि मुकर्रर की गई है। इसके पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ डिवीजन एडमिट होने के बाद सुनवाई के लिए एडीजे फर्स्ट के यहाँ आया था और नोटिस का आदेश हुआ है। 6/5/25 को उनको अपना पक्ष रखना है और इसी को लेकर के नोटिस की गई। अगर नहीं आ पाते हैं, पक्ष नहीं रख पाते तो फिर क्या होगा? अगर नोटिस के बावजूद वह न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय एक तरफा सुनवाई करने के लिए बाध्य होगी और उनका बिना सुने हुए न्यायालय इस बात की सुनवाई करेगी। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को जब उनसे छीन लिया गया था कि उनका चुनाव चिन्ह नाव छाप नहीं रहेगा, उसके बाद उन्होंने क्यों उपयोग किया, इसका क्या कुछ वजह पता चल पाया? हाँ, हमने साक्ष्य दिया है कि हमको जो चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया चुनाव आयोग के द्वारा न्यायालय में हमने दाखिल किया, न्यायालय के द्वारा मांग की गई थी, हमने माननीय सीजेएम साहब के यहाँ दाखिल किया था। इतना ही नहीं, उसका दुरुपयोग किया गया, बैनर लगाया गया नाव छाप का, जबकि उनको लेडीज पर्स मिल गया था, वो भी मैंने प्रमाणित दिया है। और मैंने चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भी की थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि मुकदमा आपको करना होगा, हम जो रजिस्ट्रेशन देते हैं उस पर सुनवाई करेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो कि नहीं हो। तो मैं उसके मौखिक निर्देशानुसार ही यह मुकदमा दायर किया था और दायर करने के बाद न्यायालय को संज्ञान लेने के बजाय उन्होंने मेरे केस को खारिज किया, जिसके खिलाफ हम रिवीजन में गए। रिवीजन में हमको केस में एडमिट होने के बाद नोटिस जारी की गई है। तो आप सुन रहे थे, भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है और मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता है, सीनियर अधिवक्ता है, काफ़ी चर्चित है। और इन्होंने ही पिछले साल जो है मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और संतोष सहनी, इनको लेकर जो है क्रिमिनल रिवीजन वाद दायर करवाया था। आरोप लगाया था कि जो नाव छाप जो है वो भारतीय सार्थक पार्टी को मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मुकेश सहनी उसका उपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जिसको लेकर आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में
ये क्रिमिनल डिवीजन वाद दायर करवाया गया था। अब इसकी अगली सुनवाई जो है वो 6 तारीख को मुकर्रर की गई है। अगर 6 तारीख को अगर नहीं पहुंच पाते हैं, 6 मई को अगर मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और संतोष सहनी अगर उनका जवाब अगर कोर्ट को नहीं मिल पाता है तो कोर्ट अपने तरफ से भी कार्रवाई कर सकती है, अपने तरफ से भी जो है पक्ष वो कोर्ट दे सकती है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।